J Classes 2.0. दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। इसके पहले अगस्त प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम ध्यान देंगे क्रिप्स मिशन पर। इसके बाद दोस्तों आएंगे भारत छोड़ो आंदोलन पर। चलिए क्रिप्स मिशन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ से आया, कैसे आया। क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों बात करने से पहले बता दूं कि जो भारतीय थे ये अपनी आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ रहे थे। उधर 1940 में ही कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र दे दिया था और दोबारा चुनाव हो नहीं पाए। दोबारा दोस्तों चुनाव हो नहीं पाए। जो जिस तरीके से कांग्रेस के अंतरिम विचारधारा में बंधे हुए थे लोग, जैसे कि प्रांतीय सरकार के अध्यक्ष रहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरीके से दोस्तों जो जहाँ पर नेता था वो अपना निजी तरीके से देखता रहा। ऐसी स्थितियों में दोस्तों अब अंग्रेज दो तरीक़ों से परेशान हो रहे थे। एक वो कि जहाँ पर उनकी औपनिवेशिक शक्तियाँ क्षीण हो रही थीं, जैसे भारत। एक वो जहाँ पर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में वो अपने आप को झोंके दे रहे थे और लगातार अंग्रेज़ों की हार हो रही थी। इधर भारत का पड़ोसी देश जापान दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत की तरफ है। उधर चीन दोस्तों, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये महाशक्तियों में है। ये दोस्तों महाशक्तियों में। उधर चीन और अमेरिका ये सोच रहा था कि जो दोस्तों ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा है और उधर दोस्तों जो जापान है ये अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। अब ये जापान कहीं ऐसा ना हो कि रंगून पहुंच जाए और रंगून को जीतने के बाद दोस्तों भारत पर भी कब्जा कर ले, ये दोस्तों सोच रहे थे। अब उधर दोस्तों चीन और अमेरिका ये ब्रिटेन पर दबाव डालते हैं कि भारत को किसी तरीके से शांत करो या फिर भारत को आज़ाद कर दो। ये दोस्तों उस समय दबाव डाला गया। जब दबाव डाला गया तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। जो चर्चिल थे उन्होंने दोस्तों युद्ध मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों सर स्टेफर्ड क्रिप्स। हाँ, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इनको दोस्तों बुलाया गया, इनके साथ बैठक हुई। अब बैठ करके इनको दोस्तों 23 मार्च को भारत भेजा गया। 23 मार्च 1942 को भारत भेजा गया। और दोस्तों ये बात मध्य मार्च में स्टार्ट हुई। 23 मार्च को वहाँ पर एक आयोग गठित हुआ स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, इसलिए उसको क्रिप्स मिशन कहा गया। एक आयोग गठित हुआ और दोस्तों ये तुरंत भारत आ गया। वैसे यदि बात की जाए तो बहुत सारे प्रस्ताव भारत आते आते रास्ते में ही वो समाप्त हो गए। बहुत सारे प्रस्ताव को आते आते महीने लग जाते थे, लेकिन ये प्रस्ताव अंग्रेज़ों के पक्ष में थी। तो कितनी तेज़ी से दोस्तों हुआ। तो 23 मार्च 1942 को ये प्रस्ताव बना और ये भारत आता है। जब भारत आएगा, भारत में कहाँ आएगा दोस्तों? दिल्ली आएगा। दिल्ली में एक आधिकारिक मीटिंग होती है 30 मार्च को। कब होती है? 30 मार्च 1942 को एक दोस्तों आधिकारिक मीटिंग होती है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हैं। साथ में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद दोस्तों शामिल होते हैं। मौलाना आज़ाद, ये दो व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, दो व्यक्ति दोस्तों बात करते हैं क्रिप्स मिशन से। अब दोस्तों इसमें क्या बातें रखी जाती हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको दोस्तों हम देख लेते हैं। उन बातों में दोस्तों सबसे पहले जो क्रिप्स मिशन है ये दोस्तों बात रखता है कि भारतीय संघ को डोमिनेंट स्टेट बना दिया जाए, मतलब संघीय राज्य बना दिया जाए दोस्तों। तो ये बात पहले भी अगस्त प्रस्ताव में कही जा चुकी है और 1928 में भारत इसकी मांग भी कर चुका था, तब अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ दिया नहीं था।
तो डोमिनियन स्टेट बनाने की दोस्तों बात कही गई, लेकिन भारत कहता है कि ये बात आप अगस्त प्रस्ताव में भी कह चुके हैं, यही बात अब आप दोहरा रहे हैं, लेकिन हम सहमत नहीं हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये है कि राज तुम करो और उस पर नियंत्रण ब्रिटेन की महारानी का हो। इससे भारतीय सहमत नहीं होते हैं। दूसरी दोस्तों बात रखी गई कि जो संविधान भारतीय युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे। उस संविधान बनाने के लिए दोस्तों एक संविधान सभा होगी, एक संविधान सभा होगी जिसका निर्माण अंग्रेज करेंगे, जिसका निर्माण दोस्तों अंग्रेज करेंगे, ये बात कही गई। इससे भी कांग्रेस सहमत नहीं हुई। तो दोस्तों ये दो ऐसी बातें हैं जो दोनों प्रस्तावों में कही गई, जो 2 साल पहले बात कही जा रही थी। उधर दोस्तों कांग्रेस, अब दोस्तों बात करें मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, तो मुस्लिम लीग इसलिए इसका विरोध कर रही थी क्योंकि उसको अलग प्रांत नहीं मिल रहा था। कांग्रेस इसलिए दोस्तों इसका विरोध कर रही थी क्योंकि भारत के अब टुकड़े होते नज़र आ रहे थे, इसलिए दोस्तों विरोध हो रहा था। एक और इसमें बात रखी गई, वो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ज़रा ध्यान देंगे। उस बात में दोस्तों ये कहा गया कि जो प्रांतीय हैं, जो प्रांत या प्रांतीय सरकारें हैं, वे चाहें तो भारतीय संविधान को माने या ना माने। यदि वो मानते हैं तो एक में शामिल हो जाएं, यदि नहीं मानते हैं तो दोस्तों अपना अलग संविधान बना लें। एक ये बात कही गई क्रिप्स मिशन में कि जो प्रांत हैं वो चाहें तो भारतीय संविधान माने ना माने तो वो अपना संविधान बना सकते हैं, उनको ये छूट रहेगी। इस तरीके से दोस्तों कांग्रेस और निजी रियासतों को आपस में लड़ाने की बात एक तरफ कही गई और उनको अलग करने की बात कही गई। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया कि जो मुस्लिम लीग है वो भारतीय संघ में रहे, चाहे वो अपना अलग संघ बनाएगा लेकिन डोमिनेंट स्टेट के रूप में बनाएगा। इससे भी दोस्तों मुस्लिम लीग खफा हुई और मुस्लिम लीग के लिए एक और बात कही गई, चाहे तो भारतीय संविधान बनाएं, शामिल हों या फिर अपना अलग संविधान बना लें। तो ये दोहरी नीति मुस्लिम लीग के साथ में अंग्रेज़ों ने खेली दोस्तों। उधर अमेरिका कह रहा था, दबाव डाल रहा था ब्रिटेन पर, कुछ करो, भारत को आज़ाद करो या भारत को शांत करो, खुश करो, अपने में मिलाओ। ऐसा ना हो कि जापान म्यांमार पहुँचे, म्यांमार पहुँचने के बाद भारत पर आक्रमण कर दे और वहाँ के भारतीय अंग्रेज़ों से पहले ही परेशान हैं और वो जापान के साथ जाके मिल जाएं, जिससे अंग्रेज़ों की हार हो, जो कि अंग्रेज़ हार रहे थे दोस्तों। गांधी जी के बारे में अगस्त प्रस्ताव में बता चुका हूँ, कैसी विचारधारा थी, वैसी ही विचारधारा अभी भी इनके पास है। बस अब दोस्तों 2-3 महीने बाद गांधी जी की विचारधारा बदलती है। 8 अगस्त 1942 को दोस्तों कह सकते हैं एक भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और उसी आंदोलन में डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी देते हैं दोस्तों। तो आगे और फिर दोस्तों बात करते हैं। अब इस तरीके से जो क्रिप्स मिशन था वो असफल होता नज़र आ रहा था, वो दोस्तों असफल होता नज़र आ रहा था। कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी कि अंग्रेज़ अपनी पैठ दोबारा भारत में या कांग्रेस या मुस्लिम लीग में बना पाते, क्योंकि भारत की जनता इनको जान चुकी थी, मुस्लिम लीग और उधर कांग्रेस भी इनको पहचान चुकी थी। कांग्रेस ये भी कह रही थी, क्या विश्वास किया जाए आप पर कि जीतने के बाद आप हमें आज़ादी दे देंगे, आप हमें संविधान बनाने के लिए संविधान सभा निर्मित कर देंगे। ऐसी कोई भी बात पर विश्वास करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। तो दोस्तों आगे बात यदि करी जाए तो इस क्रिप्स मिशन को जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे गए, महात्मा गांधी ने कहा है कि ये पोस्टेड चेक है, पोस्टेड चेक है दोस्तों। ये बात कही गई, पोस्ट डेटेड
चेक है। ये दोस्तों एक बात कही गई महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा दोस्तों कि बाद की तिथि का ये चेक है, बाद की तिथि का चेक है, बाद की तिथि का चेक है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि बैंक टूट जाएगा या बैंक अभी बना नहीं है या बैंक बर्खास्त हो सकता है दोस्तों, तो ये बाद की तिथि का चेक है। तो इस तरीके से आलोचना की महात्मा गांधी ने। उसके बाद दोस्तों नेहरू जी ने बात कही कि ये टूटते हुए बैंक का चेक है, टूटते हुए बैंक का चेक है, या कह सकते हैं टूटते हुए बैंक के नाम का, टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक है दोस्तों। एक ये बात कही गई क्रिप्स मिशन के बारे में नेहरू जी के द्वारा। दोस्तों डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा, पट्टाभी सीतारमैया ने दोस्तों कहा कि भारत प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण मात्र है। भारत सरकार या भारत प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण मात्र है। ये दोस्तों बात पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि भारत प्रस्ताव परिवर्तन संस्करण मात्र है। क्या है? संस्करण मात्र है दोस्तों। इस तरीके से हमारा क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव जब आया उस समय दोस्तों किसने इसको भेजा? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा। दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव किसके दस्ते में आया? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स के दस्ते में। क्रिप्स मिशन कहाँ आया? दिल्ली में आया। क्रिप्स मिशन से किसने बात की? तो मौलाना अबुल कलाम ने बात की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की। क्या इसने अपने प्रस्ताव रखे दोस्तों? डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही, वो भी नकार दिया गया। साथ में युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बात कही गई, वो भी नकार दिया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने दोस्तों इसका विरोध किया, असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद दोस्तों नए संविधान की रचना के लिए जो बात कर रहा था क्रिप्स मिशन, उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। साथ में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक या बाद की तिथि का चेक कहा। नेहरू जी ने टूटते हुए बैंक के बाद का उत्तर दिनांकित चेक की आलोचना की। पट्टाभी सीतारमैया ने भारत प्रस्ताव परिवर्तन संस्करण मात्र कह करके दोस्तों इसकी आलोचना की। तो ये दोस्तों आपका क्रिप्स प्रस्ताव था। अब अगले वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के दोस्तों हम हाजिर होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में आया, उसमें महात्मा गांधी का कुछ हम नया रूप देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। बस आपसे इतनी ही उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों।